हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय राजनीति। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको पढ़ना है सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 13 में, और ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए आगे के एग्जाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद अपना रेटिंग जरूर बताएं कि कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको क्या समझ में आया, क्या तकलीफ है, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करेंगे नंबर पॉइंट 1 से, अमेरिका के पास नाभिकीय शक्ति। ठीक है, तो नाभिकीय शक्ति को हम लोग एज अ परमाणु शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में भी आप पहले से जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो नाभिकीय राजनीति के विषय में यदि कहा जाए तो विश्व में अभी तक कोई भी देश इस राजनीति में नहीं उतरा था। ठीक है, यानी परमाणु हथियार बनाने में कोई भी देश नहीं उतरा था, परंतु जो है दोस्तों इस देश में एक ऐसा भी देश शामिल हुआ, केवल एक देश शामिल हुआ जो अपनी सफलता हासिल कर पाया था परमाणु की राजनीति में, नाभिकीय राजनीति में, और वह देश था दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने 1945 में, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, तो उसने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया था, परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से जो है शुरुआत होती है इस राजनीति की कि अपनी राजनीति में किस तरीका से परमाणुओं के हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग नाभिकीय राजनीति कह सकते हैं। दूसरा है दोस्तों रूस की नाभिकीय शक्ति। अब हमने देखा था इससे पहले अमेरिका की नाभिकीय शक्ति, अब हम लोग रूस की नाभिकीय शक्ति देखेंगे। इससे पहले अभी हमने कहा था कि पहले तो कोई नहीं था, फिर अमेरिका को सफलता मिली 1945 में। ठीक है, और ठीक इसके 5 साल बाद दोस्तों, ठीक है, अमेरिका ने जब परमाणु बम का इस्तेमाल जापान के 2 क्षेत्रों में किया, हिरोशिमा और नागासाकी में। यहीं पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी में कब जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के में जो है क्षेत्रों में जो है कब जो है परमाणु विस्फोट किया था। ठीक है, तो वो विस्फोट किया तब समस्त देश काफी शून्य रह गया था। ठीक है, क्योंकि जो है उस समय किसी को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, और इससे जो है रूस को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो है अमेरिका ने ये बात जो है रूस से छुपाया था कि वो भी क्या कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। ठीक है, बम बना रहा है। ठीक है, और जब इसने इसका इस्तेमाल किया, किसने, अमेरिका ने, तो रूस को लगा कि भाई हमें भी इसके बारे में जानना चाहिए, हमें भी इसके बारे में पता करनी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए जो है उसने भी इस ओर कदम बढ़ाया, और दोस्तों 4 साल बाद 5वां साल में 1949 में इसने भी क्या किया, जो एक अधिकार था अमेरिका का इसके ऊपर, परमाणु बम बनाने का ऊपर, परमाणु बम की जानकारी के ऊपर, उस अधिकार को छीन लिया। कहने का मतलब है सोवियत संघ, जिसे आज हम लोग रूस कहते हैं, वो भी अपना सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण किया कब, 1945 में। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब 2 चीजें हमने देख ली, अमेरिका की नाभिकीय शक्ति, उसके बाद रूस की नाभिकीय शक्ति। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या अलग अलग देश भी इसमें शामिल होंगे, तो हाँ दोस्तों शामिल होंगे। तो उसी को हम लोग कहेंगे अन्य देशों के द्वारा शामिल इस परमाणु शक्ति के दौड़ में शामिल होना। देखिए, अन्य देशों के द्वारा, इसको नहीं लिखेंगे अन्य शक्तियों के द्वारा इस परमाणु शक्ति के दौड़ में शामिल होना। अब देखिए दोस्तों, मई 1951 में फिर से अमेरिका ने, और नवंबर 1952 में सोवियत संघ ने अपना प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। ठीक है, नाभिकीय शक्ति में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, या फिर परमाणु हथियार, रिएक्टर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो 1955 के तक जो है हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना हाइड्रोजन बम जो है वो क्या कर लिया था, बना लिया था। पहले परीक्षण करते थे, एक प्रकार से टेस्ट करते थे, फिर उसका निर्माण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे, और इसी 2 देशों के बाद जो है और 3 देश आते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। इन्होंने भी क्या किया, इस दौड़ में हिस्सा लिया, उन्होंने भी परमाणु परीक्षण किया। तो कब कब किया ये देखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में, और चीन 1964 में। ठीक है, तो ये जो 5 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इनके पास जो है अब क्या आ गई, नाभिकीय शक्ति आ गई। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नाभिकीय राजनीति। तो अभी तक तो हमने देखा किसके पास कितनी शक्तियां थी, कौन किस दौड़ में, इस दौर में कैसे कैसे शामिल हुआ। अब देखेंगे राजनीति क्या होती। नाभिकीय तो आपने समझा, ऊर्जा समझा, परमाणु ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल किया जाता था बम बनाने के लिए, ये सब सारी चीजें, विस्फोट और हथियार बनाने के लिए समझ गया। लेकिन अब देखेंगे इसकी राजनीति क्या होती। तो देखिए दोस्तों, अब तक 5 देशों के पास नाभिकीय शक्तियां थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये आपको आराम से याद हो जाएगा दोस्तों, ये वही देश हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य
सदस्य जो है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, यही वो 5 देश हैं जिनको जो है अभी तक परमाणु शक्ति जो है मिल चुकी थी। ठीक है, इन्होंने जो परमाणु परीक्षण सफल तरीके से कर लिया था। तो सभी के ईयर्स में भी हमने देखा था 1964 में चीन ने जो है क्या किया था, परमाणु शस्त्रों का परीक्षण कर लिया था। अब एक प्रकार से ये पांचों देश चाहेंगे कि हमने तो इस चीज़ों का जो है परमाणु परीक्षण जो है कर लिया है, तो क्या आगे और भी देश इसमें आएंगे? तो इनको डर था कि हाँ और भी देश आएंगे तो हमसे compete करेंगे, कंपटीशन करेंगे, हो सकता है हमसे बेहतर यूज कर लें, हो सकता है हमसे बेहतर आविष्कार कर लें। इसीलिए इन्होंने जो है राजनीति खेला, ये राजनीति खेला कि अब जो है कोई भी देश इस प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, कोई भी परमाणु बम नहीं बनाया जाएगा। और यही थी दोस्तों नाभिकीय राजनीति। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले देखा अमेरिका की नाभिकीय शक्ति, दूसरा हम देखा रूस की नाभिकीय शक्ति, उसके बाद देखा दोस्तों अन्य देश कैसे शामिल हुए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना शामिल हो गए। उसके बाद देखें नाभिकीय राजनीति। अब देखेंगे दोस्तों नाभिकीय राजनीति में कौन कौन से कदम उठाए गए। राजनीति का तो शुरुआत हुआ तो सबसे पहले जो है दोस्तों NPT लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया? NPT, जिसको नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कहते हैं, या एक संधि थी दोस्तों, 1968 में लाई गई थी। देखिए यहाँ जो चीज़ लिखी गई है आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इसको बता देता हूं कि 1968 में NPT लाया गया था नाभिकीय राजनीति के तहत। इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि इसमें बोला गया था कि जो शस्त्र बनाए जाते हैं, जो परमाणु बम बनाए जाते हैं, हथियार विस्फोटक बनाए जाते हैं, वे हमारे लिए खतरनाक होते हैं। इन्होंने कहा, किसने? जो 5 देश है उन्होंने कहा। तो ये इससे कहीं ना कहीं बर्बादी होती है, इसलिए जो है अब इसका निर्माण नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार की एक संधि लाई और इस संधि में कहा कि इसके निर्माण करने के लिए जो तत्व लगते हैं, जैसे यूरेनियम लगता है। ठीक है, जो तत्व लगता है जैसे कि यूरेनियम लगता है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो वो यूरेनियम जो है हम आपको देंगे, लेकिन आप जो है संधि में हस्ताक्षर करें कि जो यूरेनियम हम आपको देंगे उसका आप ऊर्जा बनाने में, जैसे विद्युत ऊर्जा भी इससे बनाया जाता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल करेंगे, एक शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बम बारूद बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये भी तो एक राजनीति ही थी, ये नहीं चाहते थे कि हमारे आगे कोई देश आए। ठीक है, तो ये भी तो एक पॉलिटिक्स ही हुआ ना, तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स थी, इसलिए इसको नाभिकीय राजनीति कहते हैं, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हुई। उसके बाद है दोस्तों अब NPT तो आ गया, लेकिन क्या इसका विरोध होगा? हाँ जरूर विरोध होगा। तो जो छोटे छोटे देश थे दोस्तों इसको मान लेते हैं, लेकिन भारत जो कि देश है, जो जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इसको। तो भारत देश में परमाणु शस्त्रों का जो निर्माण था वो उसके पक्ष में नहीं था। ये नहीं चाहता था कि कोई भी देश परमाणु जो है बनाए, क्योंकि ये तो विस्फोटक जो चीज़ें थी हानिकारक तो थी ही, लेकिन इसको बहुत खराब ये लगा कि जब इसका पड़ोसी चाइना तक भी जो है इस चीज़ का निर्माण कर सकता है, इस चीज़ का जो है एक प्रकार से परमाणु परीक्षण कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे भाई तुमने संधि लाया, NPT लाया, चलो मान लिए, NPT लाया तो उसमें कहा कि हम लोग जो है हथियार नहीं बनाएंगे, और तुमने जो हथियार बनाया उसका क्या? तुमने जो परमाणु परीक्षण किया उसका क्या? इसीलिए जो है दोस्तों भारत क्या करता है, इस पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था यदि हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे यूरेनियम तो हमको मिल जाएगा, लेकिन सहयोग भी हमको मिल जाएगा इनका, लेकिन हथियार हम बनाने ही नहीं सकेंगे। तो क्या मतलब है, हथियार तो फिर यही लोग के पास रहेगा, तो भाई हम इस पर क्यों साइन करें? बस इसी के पीछे पीछे कुछ और देश होते हैं जो कि साइन नहीं करते, जैसे पाकिस्तान तो जानता था, वो चालाक था। जब भारत जब सोच रहा है कि हम साइन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान भी तो सोचेगा ना कि हम क्यों साइन करें। इजराइल, उत्तर कोरिया, ये सब कुछ देश थे जिन्होंने जो इस पर साइन नहीं किया। कहने का मतलब है 1968 में जो संधि आई उसमें कहा गया कि अब जो है परमाणु परीक्षण कोई भी देश नहीं करेगा। तो इसमें घाटा किसको था दोस्तों? ये 5 देशों के अलावा सभी देशों को घाटा था। ठीक है, इसलिए जो है भारत द्वारा सबसे पहले इसका विरोध किया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों भारत का परमाणु परीक्षण। अब देखिए विरोध किया तो भारत चुप बैठने वाला तो था नहीं, अब इसने अपना परमाणु परीक्षण करना शुरू किया। तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया दोस्तों ये राजस्थान के एक क्षेत्र है दोस्तों पोखरण में। कहाँ किया था? पोखरण में। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए इस संधि ने भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, मतलब इस संधि जो था NPT जो थी, ठीक है, उस पर जो है भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, जिस वजह से उसने कहा कि हम तो हथियार बनाएंगे भाई, हम तो हथियार बनाएंगे क्योंकि हमने तो साइन नहीं किया है, और आप हमको रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो साइन किए ही नहीं है। तो इस प्रकार भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया दोस्तों 1974 में। ठीक है, कब किया? 1974 में राजस्थान के पोखरण में। और जो है दोस्तों इसने जो मिशन था, इसका जो मिशन था, किसका मिशन? परमाणु परीक्षण का, उसका कोड वर्ड रखा स्माइलिंग बुद्धा।
ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जान रहे हैं आप। तो कोड वर्ड याद रखिएगा, संकेत शब्द जो 1974 के पहला जो परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। और इसका कोड वर्ड याद रखिएगा हमेशा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ दोस्तों कि स्माइलिंग बुद्धा जो मिशन थी, देखिए परमाणु परीक्षण जो किया गया, कितना भयानक परमाणु परीक्षण था दोस्तों। ये जो ये इस एरिया को देखें आप, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु परीक्षण जो है सफल रहा हमारा, कहाँ का? भारत देश का पहला परमाणु परीक्षण। कब? 1974 में। अब जो है दोस्तों सीबीटी लाएगा। अब एनपीटी जो है 1995 तक थी, उसकी संधि 1995 तक के शर्त थे उसमें खत्म हो गए। अब सीटीबीटी लाया गया, सॉरी दोस्तों सीबीटी मैंने कह दिया था, सीटीबीटी लाया गया। अब इसका फुल फॉर्म जरूरी नहीं है जानना, क्योंकि ये बहुत लंबा था दोस्तों, मैंने इसको पुट नहीं किया। आप चुटमुट में फुल फॉर्म देंगे आप और लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एनपीटी सीटीबीटी याद हो रहा है, इजी याद हो रहा है। 1968 में, एक 1996 में, क्लियर है। तो 1995 में एनपीटी संधि जो है खत्म होती है और इसके खत्म होने के बाद 1996 में सीटीबीटी एक्ट आता है। ठीक है, सीटीबीटी एक संधि आती है और इस संधि में कहा गया कि कोई भी देश, चाहे वो उसके पास परमाणु कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का देश है चाहे नहीं है, यहाँ मतलब कि परमाणु शक्ति उसके पास है या नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अब जो है परीक्षण भी नहीं करेगा और उसका निर्माण भी नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि परीक्षण नहीं कर सकता। भाई आपने शुरू के एनपीटी में कह दिया था बनाएगा ही नहीं, तो अब जो है परीक्षण करेगा ही नहीं। तो देखिए हमने पटाखा खरीद लिया। ठीक है, एक प्रकार से पटाखा जान रहे हो दोस्तों, पटाखा क्रैकर्स, जिसको जो हम लोग दिवाली वगैरह में फोड़ते हैं या खुशी जाहिर करते हैं तब फोड़ते हैं। ठीक है, तो पटाखा आपने खरीद लिया, आपने फोड़ भी लिया, कुछ पटाखा को बचा भी लिया और कहते हैं कि पटाखा का परीक्षण नहीं करेंगे। भाई आगे अगर कभी मुसीबत आ जाए तो आप तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना। 5 देशों के पास तो अभी भी तो परमाणु शक्तियां हैं। ठीक है, उसके पास अभी भी तो परमाणु बम है। तो इसी कारण से जो है ये भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, किसको अच्छा नहीं लगा? भारत को। तो भारत ने फिर से इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, एनपीटी पर भी नहीं किया और सीटीबीटी पर भी नहीं किया। एनपीटी भी एक प्रकार से रोक लगा रही थी, सीटीबीटी भी रोक लगा रही थी। 1968 में एनपीटी, 1996 में सीटीबीटी। क्लियर। अब उसके बाद एनएसजी लाया इन्होंने। क्या लाया? एनएसजी, जिसको कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब जो है दोस्तों इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा कि जो भी एनपीटी का सदस्य होगा, जो भी एनपीटी का सदस्य होगा उसको जो है हम लोग एनएसजी का भी सदस्य बनाएंगे। और एनएसजी में क्या होगा? हम लोग न्यूक्लियर पावर देंगे आपको, न्यूक्लियर ऊर्जा देंगे, यूरेनियम देंगे आपको, और उस यूरेनियम से आप सही इस्तेमाल कीजिएगा विद्युत उत्पादन करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्रों में भी किया जाता है, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में भी इन परमाणु जो ऊर्जा थे, ये जो न्यूक्लियर ऊर्जा थे, नाभिकीय ऊर्जा थे, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन जो है दोस्तों ये एनपीटी का सदस्य ना होने के कारण भारत को इसका लाभ नहीं मिला। हालांकि भारत चाहता है, आज भी चाहता है कि हम जो है इसका सदस्यता अपनाएं, लेकिन ये जो है बहुत सारे लोग मान जाते हैं, लेकिन चाइना जो है, ठीक है, वो नहीं मानता है, जिसको हमने 1962 में धोया था। ठीक है, अब जो है दोस्तों 10 में क्या है? भारत तो अब बना लिया, अपनी परमाणु शक्ति तो आ गई। ठीक है, भारत की भी अपनी आ गई, अभी तो और शक्तिशाली कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक नीति लाया नो फर्स्ट यूज का। बहुत इजी है दोस्तों, नो फर्स्ट यूज मतलब पहला इस्तेमाल हमारे तरफ से नहीं होगा। तो इन्होंने इस परमाणु शक्ति की नीति के तहत कहा कि हम जो है नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाते हैं। और नो फर्स्ट यूज का मतलब होता है दोस्तों कि हम कभी भी किसी भी देश पर चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम सबसे पहले परमाणु हथियार का हमला नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारे ऊपर सबसे पहला हमला सामने वाला देश करता है तो जरूरत पड़ने पर हमला जरूर करेंगे। ये सारी चीजें इसमें थी। ठीक है, तो शुरू में आपने क्या क्या देखा नहीं देखा वो अभी रिवीजन करवा देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो भी रहा होगा दोस्तों तो ध्यानपूर्वक सुने, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों परमाणु परीक्षण के प्रभाव। अब ये जो परमाणु परीक्षण हो रहे थे, अलग अलग देश आ रहे थे धीरे धीरे, इजराइल, उसके बाद जो है दोस्तों पाकिस्तान, ये सब भी आते हैं आगे। ठीक है, अभी तो इनके पास अभी भी है परमाणु परीक्षण, उस समय नहीं थे। ठीक है, तो हम भारत से इस टॉपिक को कनेक्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों इसका प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक लगभग बहुत सारे जो है परीक्षण हो चुके थे। उसका सबसे ज्यादा विस्फोटक सामग्री यदि कहा जाए तो किसके पास है? अमेरिका और सोवियत संघ के ही थे। ठीक है, जितने भी सबसे ज्यादा यदि कहा जाए दोस्तों, ज्यादा संख्या में कहा जाए, हजारों की संख्या में अमेरिका और सोवियत संघ के पास विस्फोटक सामग्रियां थी।
ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने बताया है, वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया कि इतने जो परीक्षण हो रहे हैं, इतने ब्लास्टिंग हो रहे हैं, झूठ मूठ की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका दुष्प्रभाव जो है हम मानवों पर पड़ेगा, अंतोगत्वा मतलब अंत तक जाते जाते हमारे लिए हानिकारक होगा ही होगा, ये जो है हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था। ठीक है। अब परमाणु हथियार के रूप में आज पूरा विश्व में इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है। और ऐसे संकट को पैदा करने में हम बहुत समर्थ हैं। ऐसा संकट तो बना लिए, ला लिए, लेकिन जो है दोस्तों इसके हल को खोजने में असमर्थ है, इसके हल ढूंढ नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पुनर्विवेचन करते हैं। पुनर्विवेचन के लिए आपके लिए एक स्पेशल जो है यहाँ पे चार्ट मैंने आपको बताया है, बनाया है आपके लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों अमेरिका के पास नाभिकीय शक्ति, जो कि आपने समझा अमेरिका के पास 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल किया था। दूसरा हमने समझा था दोस्तों रूस का, जो कि कह सकते हैं हम लोग 1945 के 4 साल बाद लाया गया था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों अन्य देश इसमें कैसे शामिल हुए परमाणु शक्ति के होड़ में, जैसे ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में, चाइना 1964 में। ठीक है। हालांकि दोस्तों 1964 में, यहाँ एक बात कह देते हैं, 1964 में इसने परमाणु परीक्षण किया और 1962 में हमने चाइना को हराया। हालांकि अगर 1962 में चाइना को हराया था, 64 में अगर ना होकर 62 से पहले रहता तो हम भी हार सकते थे, हो सकता था ऐसा, लेकिन हमने तो चाइना को धून दिया था 1962 के युद्ध में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नाभिकीय राजनीति। ठीक है। तो नाभिकीय राजनीति क्या है? तो नाभिकीय राजनीति था दोस्तों जहां पे हम लोग एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में हम लोग लोगों को मना करेंगे, यानी देशों को मना करेंगे कि आप जो है परमाणु शक्ति नहीं बनाएं, विस्फोटक नहीं बनाएं। यही थी नाभिकीय राजनीति। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों एनपीटी जो 1968 में आया था। ठीक है। इसमें परीक्षण करने पर रोक लगा दिया गया था, आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका विरोध किया गया भारत के द्वारा और बहुत सारे देशों के द्वारा भी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें जो संधि थी वो इसके लिए लाभकारी नहीं थी। लाभकारी थी तो केवल 5 देशों के लिए। कौन कौन से देश थे दोस्तों? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना था। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों पोखरण परीक्षण हुआ। सॉरी दोस्तों क्या हुआ था? हाँ, पोखरण परीक्षण हुआ किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है। राजस्थान के क्षेत्र में 1974 में। उसके बाद हुआ सीटीबीटी एक्ट आया, संधि आई 1996 में। इसमें कहा गया कि परीक्षण चाहे वो पहले उसमें शुरू में एनपीटी में कहा गया था कि जो देश 5 देश को छोड़कर अब कोई नहीं कर सकता है। अब इसमें कहा गया कि चाहे वो 5वां देश हो चाहे ना हो, मतलब जिसके पास परमाणु शक्ति है या नहीं है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई परीक्षण नहीं करेगा ये कहा गया, लेकिन आपके पास तो अभी भी है ना, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसलिए जो है इसका फिर भारत ने विरोध किया। उसके बाद एनएसजी आई दोस्तों, जो कि एक ग्रुप थी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। हम आपको न्यूक्लियर देंगे, ऊर्जा देंगे, लेकिन आप विस्फोटक नहीं बनाइएगा। एक प्रकार से रोकने का ही काम कर रहा है लोगों को। ठीक है, देशों को। उसके बाद भारत की नीति आई नो फर्स्ट यूज, इसको जो है आप इजी समझ सकते हैं। उसके बाद परीक्षणों का प्रभाव देखिए कि किस प्रकार से इसका दुष्प्रभाव हो रहा है, गलत तरीका से कैसे इस पर हमारे देश पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, गलत प्रभाव पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी पर जो है आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में जो है दोस्तों बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ये थोड़ा सा प्रयास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप भी हमें साथ दें, हम भी आपके साथ चलेंगे दोस्तों। ठीक है। यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।